जय हो। कहा अनब्याही संशय करई ब्याही ले ही वो सासा, अरे गौन की मौने रही देखी राम मृदुहासा। ये महाराज जिनका विवाह नहीं हुआ है वो तो शंका में पड़ गई है, चिंता में पड़ गई है, शायद हमारा विवाह इन्हीं के साथ में होगा क्या। अनब्याही संशय करई ब्याही ले ही वो सास, जिनका विवाह हो गया उनकी सांसें तर ऊपर कर रही है। और गौने की मौने रही, महाराज जो उनका गौना वगैरह चला गया है वो तो राम जी को देखने के बाद अपने सिर को नीचे कर लेती हैं, कहती हैं हमारा तो कर्म ही फूट गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब मैं क्या कर सकती हूँ। आखिर किन सो खिर किन फिरई खिर किन प्रति नवनारी। ये महाराज जो घर के भीतर में रह रही है ना, वो एक बार दौड़ करके इस खिड़की के पास आती है, फिर दौड़ करके उस खिड़की के पास जाती है। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। दौड़ करके उस खिड़की के पास जाती है। खिरकिन सो खिरकिन फिरई खिरकिन प्रति नवनारी, अरे सिरकिन तज रघुनाथ छवि निरखई पलक बिसारी निरखई पलक बिसारी। आज भरा सखियां आपस में कहती है, सखी इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेव की छवि झलक रही है, सो कैसे कहा जाए कि इनके अंग पर कितने कामदेव की छवि झलक रही है, वर्णन नहीं हो पा रहा है। अरे ये तो कौन किससे क्या कह रहा है, किसका बड़ा है किसका कौन छोटा है, कुछ पता ही नहीं है महाराज जी। कौन किससे क्या कह रहा है, किसी को कुछ भाव ही नहीं पता है, मैं किससे क्या बोल रहा हूं। ये महाराज भगवान श्री राम की कृपा है ना। आज हमारे राम जी का स्वरूप पय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धामा, अरे अंग अंग पर बारिये कोटि कोटि सतकामा कोटि कोटि सतकामा। ये सखी इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेव की छवि झलक रही है, ये तो मेरी कामना को जीत लिए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सबकी ताली बजना चाहिए, सबके हाथ खुले रहना चाहिए। अरे हाथ बांध करके बैठो सीताराम 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 जय 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 सीताराम। महाराज भगवान का दरबार है, भगवान के दरबार में भगवान की कथा श्रवण करने हम आप बैठे हुए हैं, वो भी रामचरितमानस तुलसीकृत। ये मानस क्या करता है जानते हैं, रामचरितमानस आप भी सब मानस बैठे हो। अरे लाता है पवित्र भाव ये मानस भवन माध्या, कहा पातक मिटाता प्रेम ज्योति को जगाता है। अरे गाता है तभी जीवा राघवेंद्र के चरित्र को कि चित्त में उपासना का
चित्र खींच जाता है। अरे जाते हो जहान से महाजनी का खाता लिए, बिंदु जो जवाहिरात भजन कमाता है। बिंदु जो जवाहिरात भजन कमाता है। महाराज जी, संसार को छोड़ करके जाते हो, क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है ना, मात्र केवल एक राम का नाता ही आपके साथ जुड़ता है ना। अरे भक्तों, जब हम आप छोटे से रहते हैं ना, कहा सायसों में सिखाया गया धराधाम सत्य है। अरे यौवन में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। यौवन में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। कहा पिजड़े का पंछी, अरे पिजड़े का पंछी जब पिजड़े को छोड़ चला, तो अंत में सिखाया गया राम नाम सत्य है। अंत में सिखाया गया राम नाम सत्य है। जिसको कंधे पर उठा करके लेकर के चलते हो, 10 लोग पीछे से कहते हो राम नाम सत्य है, महाराज अपना सर हिलाते हुए जाता है, भैया अब कहाँ सत्य है? सत्य को तो मैं यही छोड़ करके जा रहा हूँ, यही सब सत्य था। बोलिए भक्तों सवाल भगवान के। तो कहने का मतलब महाराज, आप जितना भगवान का गुणगान गाओगे, जितना कीर्तन करोगे, जितना भजन करोगे, वही तो आपका बैंक बैलेंस होगा। अरे रुपया जमा करने से महाराज रुपया तो बढ़ता है ना, लेकिन राम नाम जब बैंक में जमा करोगे ना महाराज, ब्याज इतना बढ़ जाएगा कि आपकी पूरी जिंदगी भर आप ऐसे करते रह जाओगे। बोलिए भगवत्सल भगवान के। इसलिए भगवान के नाम में कंजूसी नहीं करना चाहिए। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। आज महाराज सखियां आपस में विचार करती हैं। ये सखी एक बात बताएं, कहा क्या, यदि इनका यहां पर विवाह हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। यदि यहां से चले जाएंगे तो हम लोगों को दर्शन कैसे होगा? एक सखी ने कहा, सखी बात तो सत्य कह रही हो, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? कहा एक काम करो, चल करके ब्रह्मा से प्रार्थना किया जाए। कहा सखी हमारे अति आरती पाते, सखी हमरे अति आरती पाते। बहू कया वही यही नाते। कबहू गए वही यही नाते। महाराज कब आएंगे ससुराल के नाते? अरे जो विधिया सा बसा बनई सजोगो, जो विधिया सबस बनई सजोगो। कृत कृत्या होई सब लोगो। तव कृत कृत्या होई सब लोगो। ब्रह्मा राजा जनक को प्रेरणा दे करके यह प्रतिज्ञा तोड़वा देते, शायद इनका विवाह यहां पर हो जाता तो कभी न कभी ससुराल के नाते तो जरूर आती ना, क्योंकि ससुराल तो बड़ी प्यारी होती है महाराज। अरे आज कलयुग में तो और ज्यादा प्यारी हो गई है। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, अरे पुरूप कुटुंब भये तब ते। हे महाराज, ससुराल विवाह होते देर नहीं हुआ कि ससुराल जमने लगती है, ससुराल जम जाती है। एक सज्जन का विवाह हुआ,
कई दिनों से आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं। आज 9वां दिन है। समापन की तरफ अग्रसर धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक जन सज्जन का विवाह हुआ। पत्नी जो मिली थोड़ा दिमाग की तेज थी और पति जो था वो दिमाग का कमजोर था। विवाह हुआ, पत्नी ससुराल गई। लड़की ससुराल से कुछ दिन के बाद मैके विदाई हो गई। आ गई अपने मैके में। 10 दिन नहीं बीता, पतिदेव आकर के टपक गए। ससुराल वालों ने सोचा चलो बिना बुलाए ही आ गए हैं, अब नेक जार देखने देने से बच जाएगा, गवही नहीं खिलाना पड़ेगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की। लोगों ने सोचा चलो आज बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए। महाराज सुंदर पूड़ियां तैयार होती हैं। आज तो महाराज लड़कियां पढ़े लिखे हैं, सुंदर भोजन बनाती हैं, लेकिन पूड़ी कैसे बनाती हैं? आटा। एक लड़की ने सोचा पूड़ी बनाने की विधि क्या है, पहले आटा को गूंथ लीजिए, खूब बढ़िया आटा तैयार हो जाए, उसको चौके पर फैला दीजिए, फिर गिलास उठाइए, उससे धीरे धीरे काटिए तो छोटी छोटी पूड़ी बनकर तैयार होगी। यूं ही उस प्रकार से उसने पूड़ी को बनाया। और पतिदेव महाराज 2-4 लोगों के साथ में खाने के लिए उठाए गए। पत्नी रसोई से बैठ कर के देख रही है तो पतिदेव क्या काम करते हैं महाराज जी, थाल में से उठाते हैं पूड़ी, देखते हैं बड़ी छोटी पूड़ी है, एक पूड़ी उठाते हैं, एक ही बार में मुख में डाल देते हैं। पत्नी ने भीतर से देखा तो महाराज अपना मत्था ठोकने लगी, दांत पीसने लगे। अरे बाप रे बाप, ये तो हमारी बेइज्जती खराब कर दे रहे हैं, अब क्या करूं? महाराज वहीं से रसोई में से उसने 2 अंगुली उठा करके इशारा किया, श्रीमान जी एक बार हमारी तरफ देख तो लेते तो शायद इज्जत बच जाती। संजोग से इधर उधर देख रहे थे तो रसोई की तरफ भी देखने लगे। उसने किस इशारा किया, 1 में 2। पतिदेव ने सोचा मेरी पत्नी इशारा कर रही है, 1 खाओगे तो कब तक खाओगे, 2 उठा करके खाना प्रारंभ कर दिए। भगवान की खाने लगे। महाराज ये तो विनोद था। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। आज सखियां ब्रह्मा से प्रार्थना करती हैं कि जो विधि बसाया सा बनई सजो बसाया सा सजई सजोगो। तो कृत्या ओही सब लोगो, तो कृत्या ओही सब लोगो। सखिया हाथ जोड़ कर की ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है। बड़ा सुंदर भाव है। कहती हैं हम तो ब्रह्मा जी से मागब दुई नौई है कर जोड़ी। हम तो ब्रह्मा जी से मागब दुई नौई है कर जोड़ी। शिव धनु हाथ छोड़ के सवर को देते थोड़ी। शिव धनु हाथ छोड़ के सवर को देते थोड़ी। आजू गली गली आजू गली गली घुमले अवध के किशोर। जिनका देखई बद मिथिला में मचल बात, जिनका देखई बद मिथिला में मचल बात शोर। आजू गली गली घुमले अवध के किशोर। जिनका देखई बद मिथिला में
चलबो कैसे। सखियां देख कहां से रही हैं? अरे पंच महला से लौकल केवल मस्तक कई केसी। पंच महला से लौकल केवल मस्तक के केसे। फूल फेंका तो ताकई लगी है हमनी की ओर। फूल फेंका तो ताकई लगी है हमनी की ओर। महाराज हमारे आपके यहाँ बारात आती है ना, दूल्हा आता है, महाराज माताएं क्या काम करती हैं? चावल इत्यादि उठा करके बीरा फेंकती हैं। कम से कम दूल्हा एक बार हमारी तरफ देख लेना। आज राम जी ने सोचा आज नहीं तो कल तो आना ही पड़ेगा दूल्हा बन करके, आज ही से न क्यों प्रैक्टिस कर लें। महाराज राम जी अपने सिर को नीचे किए हुए हैं। इधर सखियां ही आहार सही वर सही सुमना सुमुखी सुलोचन वृंदा। जाहि जहां जह बंधु दो तह तह परमानंदा। जहां भी जाते हैं महाराज वहां परम आनंद की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्तोत्सल भगवान के जय हो। पुष्प की वर्षा क्यों कर रही हैं? ये महाराज पुष्प जो है ना ये बड़ा मंगलकारी माना गया है। ये पुष्प की पंखुड़ियां बड़ी कोमल है। आज सखियों ने सोचा जितना कोमल कोमल ये पुष्प की पंखुड़ियां हैं उतना ही कोमल तो हमारे प्रभु का चरण है। ये पंखुड़ियां यदि पड़ी रहेंगी ना तो प्रभु के चरणों में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। सो सखियां पुष्प की वर्षा करती है। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की। पुष्प की वर्षा मंगलकारी मानी जाती है। ही आहार सही वर सही सुमना सुमुखी सुलोचन वृंदा। जाहि जहां जह बंधु दो तह तह परमानंदा। आज महाराज सखियां पुष्प के ऊपर पंच महला से लौकल केवल मस्तक के। पंच महला से लौटल केवल फूल फेंका तो पातई लगी हमारी की ओर।